नाजायज रूप से जेल में ठूस करके और गुंडई से सत्ता पाएंगे। हाथ पैर मार के तोड़वा दिया जाएगा, इस बात को याद रखें। नहीं, हमको तो नहीं डाल पाएंगे, हमको डालेंगे तो फिर उनकी सरकार, वो सरकार से बाहर चले। अमिताभ ठाकुर के गिरफ्तारी आप इतने चटकारे के साथ बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व आ गया। क्यों 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 आखिर हमको भेजेगी सरकार, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं सस्ती रोटी मांगता हूँ, इसलिए कि मैं आप जैसे नौजवानों के लिए रोजगार का मांग करता हूँ, इसलिए जेल भेजेगा हमको। राजनीति में नानी याद नहीं दिला दिए अगर, तो मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है काशी में, क्योंकि हलचल लखनऊ में हुई है। अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ था, मगर अब से कुछ देर बाद यह ब्रेकिंग नहीं रहेगा। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको हम आपको सुनाएंगे न्यूज़ बकेट के जरिए। और मिश्रा जी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं अब अमिताभ ठाकुर के बाद दूसरा नंबर इनका तो नहीं है। यही सवाल इनसे जानना चाहते हैं। अमिताभ ठाकुर तो गए जेल के अंदर, बहुत बड़बड़ कर रहे थे योगी सरकार के खिलाफ, अब लग रहा है कि आपका नंबर है आने वाला? नहीं, हमको तो नहीं डाल पाएंगे, हमको डालेंगे तो फिर उनकी सरकार, वो सरकार से बाहर चले जाएंगे। हम अंदर जाएंगे और योगी बाबा सरकार से बाहर जाएंगे, पहली बात ये। और आपका अंदाज़ तो लग रहा है कि आप डायरेक्ट लखनऊ सचिवालय से चले आ रहे हैं, योगी जी के दूत बन करके। पत्रकार हैं या फिर सरकार के पैरोकार हैं, इस बात को मुझे समझना है। अमिताभ ठाकुर के गिरफ्तारी आप इतने चटकारे के साथ बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व आ गया। पूर्व आईपीएस सरकार से सीना तान करके सवाल पूछता है। कभी बनारस में ट्रामा सेंटर के नीचे पड़े हुए नाले में जो लाश रहता है उसके लिए, तो कभी जो है बलात्कार के सवाल पर, तो कभी जो है कि ये प्रिया राय के मुकदमे के सवाल पर। ये सवाल ही पूछना योगी सरकार को बड़ा खलसा गया, और वो खलते रहता है क्योंकि वो नफरतबाज लोग हैं, छोटी बुद्धि के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी उच्च कोटि की विचारधारा वाली तो पार्टी रही नहीं है। योगी बाबा पूरी तरीके से, योगी की पूरी सरकार पूरी तरीके से नफरत के पॉलिटिक्स में झुलस रही है, जल रही है, जिसका नतीजा ये है कि सोशल वर्कर को भी अब उठा करके ज़बरदस्ती जेल में ढकेला जा रहा है, फर्जी मुकदमा लगा। जिन्हें आप सोशल वर्कर कह रहे हैं, प्रिया राय जो कि पीड़िता थी, जिसने आत्मदाह कर लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने आरोप लगाया, लाइव वीडियो में आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर की वजह से वो काफ़ी परेशान है और अमिताभ ठाकुर ने अतुल राय के साथ मिलकर उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। इसमें आप उन्हें सोशल वर्कर कह के एक तो सहमति दे रहे हैं कि उन्होंने जो किया उससे वो बरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको चिंता अब लग रही है कि क्या अमिताभ ठाकुर के बाद अब आपका नंबर, क्योंकि आपके चेहरे पर भी थोड़ी बहुत शिकन देखने को मिल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बनारसी लोग हैं। क्यों 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 आखिर हमको भेजेगी सरकार, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं सस्ती रोटी मांगता हूँ, इसलिए कि मैं आप जैसे नौजवानों के लिए रोजगार का मांग करता हूँ, इसलिए जेल भेजेगा हमको। और इसलिए मेरे चिंता और मेरे माथे पर आप चिंता की लकीर देख के खुश हो रहे हैं कि मैं बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए चिंतित रहता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ। अगर ये सवाल आपको चुभता है तो मुबारक हो आपको योगी की सरकार। हमें तो सवाल पर लड़ना है, और नरेंद्र मोदी और योगी की जो क्रूरता भरी जो नीति है, जो इस देश को खोखला कर रही है, इस देश में अपराध का जो जन्म देने वाली आरएसएस है और बजरंग दल है और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसको निस्त नाबूद करने के लिए हम लोग खड़े हैं। बार बार आप पूछ रहे हैं मेरे ऊपर मुकदमा लगाए तो थे, फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। इस देश के अंदर कोर्ट नाम की चीज़ है कि सर, अच्छा आपके लहजे से लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से गुंडई करती है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब आपको चिंता है, कान खोल के सुन लो पत्रकार, तुम भी सुन लो, अपने सरकार को भी कह देना योगी बाबा से, हमेशा सत्ता साथ में नहीं रहती है, आदमी का कर्म उसके साथ रहता है। योगी बाबा आज जरा सा भी लापरवाही करेंगे सत्ता में रह करके, जिस दिन सत्ता से बाहर जाएंगे उस दिन या तो उनको उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाना होगा या फिर इसी उत्तर प्रदेश में जेल के सलाखों के पीछे नाजायज मुकदमे में जाना होगा। आप अपने तरफ से बोल रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर की तरफ से? मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि आप बार बार यही हमको कह रहे हैं कि अब अमिताभ ठाकुर के बाद मेरा नंबर है।
मेरा नंबर तो मैं तो कभी से मना रहा हूँ, योगी बाबा से कह तो रहा हूँ। और योगी बाबा कौन सा हमको जेल भेजेंगे तो ब्राह्मण के नाम पर न भेजेंगे। ब्राह्मणों से उनको खाटी दुश्मनी है। मच्छेंद्र नाथ जी का जो मठ है, जहाँ के वो हैं, उसकी स्थापना ब्राह्मण विनाश के लिए हुआ है। और योगी बाबा जो है लगातार जब से सत्ता में बैठे हैं तब से ब्राह्मणों के छाती पर गोली मार रहे हैं और उनको फर्जी मुकदमे में जेल भेज रहे हैं। तो मुझे ब्राह्मण होने की सज़ा मिलेगी ना। तो ठीक है, बाबू साहब लोग हैं, ब्राह्मणों को जेल भेजने में बड़ा सुकून मिल रहा है। हम लोगों का भी सरकार आएगा। बारीकी से पॉलिटिक्स खेल गए, खुद के ऊपर बात आई तो आपने ब्राह्मण का वो छतरी तान लिया। आपको लगता है कि इससे आप बच पाएंगे, या जो एक सहानुभूति बन रही थी कि ब्राह्मण वोटर नाराज है योगी जी से, उसके पीछे जाने के बाद आपको कुछ राहत मिलेगी? क्या साल से पत्रकारिता कर रहे हैं बनारस में पत्रकार जी? क्या साल से कर रहे हैं बताइए? जब से आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। हमको लगता है 5 साल से आप लगातार एक्टिव। 5 साल में एक भी दंगा मेरे नाम का बताइए, जवाब नहीं है आपके पास। एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा बताइए मेरे ऊपर, जवाब नहीं। एक भी हत्या का मुकदमा बताइए मेरे ऊपर, जवाब नहीं। एक भी जमीन के कब्जा का बताइए, जवाब नहीं। एक भी पुलिस प्रशासन या जनता को परेशान करने वाला कोई कार्रवाई बताइए, नहीं जवाब है आपके पास। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? जब आपने कुछ नहीं किया है तो क्यों योगी जी जेल में डालेंगे? सुनिए, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं अमिताभ ठाकुर के बाद मेरा नंबर है। आप न कहे हैं कि हम कहें, पहले तो शुरुआत आपने किया। तो आप और आपके योगी सरकार में जितना ताकत होगा, हमको यानी बनारस वाले मिश्रा जी को घसीट करके जेल में बंद करा देंगे। राजनीति में नानी याद नहीं दिला दिए अगर, तो मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी नहीं होगा। अब राजनीति नहीं चल रहा है, अब गुंडाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और योगी बाबा की ठाकुराई चल रही है। और इसका जवाब हम लोग अपने बनारस से देंगे और उसका पूरा मुकम्मल बदला लेंगे। न्यूज़ बकेट पर मैं ये कह के जा रहा हूँ, जो जैसे आएगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। सत्ता में बैठ करके गुंडाई करेंगे और फर्जी मुकदमा डाल करके हम जैसे नौजवानों को जेल में डाल देंगे। एक भी मुकदमा बताइए ना, एक भी चीज़ मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, क्यों जेल में डाल देगा? क्यों आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि मेरा नंबर है? किसकी माँ के छाती ने इतना दूध पिला दिया है किसी को कि नाजायज़ मुकदमे में डाल देंगे? इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अभी भी जिंदा हैं संविधान के तहत। मुझे उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, मुझे न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। ये चंद वर्दीधारी लोग, ये जो लोग भगवा पहन करके सरकार में बैठे हैं, ये फर्जी मुकदमा लगा करके जो है वाजिब सवालों को दबा देंगे, उनकी ये हैसियत हो गई है। तो कान खोल के सुन लो, कान के पर्दे फाड़ दिए जाएंगे अगर जरा सा भी जुर्रत करोगे, जरा सा भी जुर्रत की ज़रूरत आपके अंदर रहेगी, उसका मुकम्मल जवाब मिलेगा। लगवा लेना फर्जी मुकदमा और कह देना योगी बाबा से, कायर थे कायर हो, सामना क्यों नहीं करते हो नौजवानों का? क्यों पिटवाते हो विधानसभा के सामने नौजवानों को? क्यों बैंक के कर्मचारियों को पिटवा रहे? क्यों किसानों की बात नहीं सुन रहे? क्यों महिलाओं की हत्या और बलात्कार हो रही है? ये सवाल उनको चुभता है। वो शासन सत्ता में वो अपना मठ समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन में जो मठाधीश कहेगा, जो बाबा जी कहेंगे वही होगा। उत्तर प्रदेश है और बनारस, एक बात को आप जान लीजिए, बनारस समर्पण का शहर है, बनारस संस्कृति का शहर है अगर, तो बनारस बगावत का भी शहर है, बनारस विद्रोह भी करना जानता है। एक बात बताइए, आपने कहा कि वो ठाकुराई पर उतर आए हैं, अमिताभ ठाकुर भी तो ठाकुर ही है ना, उनको क्यों इस तरह के, अगर बिरादरीवाद होती तो क्यों ऐसा करते? उनको तो बचाना चाहिए, तो वो तो ब्राह्मण नहीं है। फिर क्यों ये ऐसा हो रहा है कि आप लोग लगातार बार बार जाति का एक उनको आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिगत व्यवहार? हम लोग कहाँ लगाएंगे? उनकी कार्रवाई बता रही है, उनकी कार्रवाई तो बता रही है। एक बात बताइए, सारे पूर्वांचल के माफियाओं के घर की कुड़की हो गई है। एक तो बाबू साहब हैं, बहुत बड़े माफिया हैं, नाम हम नहीं लेंगे आपके चैनल पर। उनका एक तो मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ हो तो बताइए। बाबू साहब हैं, वो अपराधी हैं, पूरे देश के अंदर उनका नाम है, बहुत बड़े माफिया हैं। दूसरे एक तो बाबू साहब हैं, बगल वाले ज़िले के बहुत बड़े नेता बना दिए गए, करोड़ों रुपया खर्च किए। सारे लोग, सारे बाबू साहब जो आपराधिक बाबू साहब लोग थे, वो ईमानदार होकर के योगी बाबा के बगल वाले कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा एक बात बताओ पत्रकार, मुझे अगर किसी लगातार अपराधियों के साथ देखोगे
तो मुझे कहोगे कि नहीं कि अरे यार लग रहा है कि मिश्रा जी अब अपराधी हो गए। अगर मुझे पढ़ने वाले बच्चों के साथ देखोगे तो कहोगे कि ये पढ़ने वाला आदमी है। मुझे गरीब मजदूरों के साथ देखोगे तो कहोगे कि नहीं ये गरीब मजदूरों के सवाल को उठाने वाला है। मुझे अमीरों के साथ देखोगे तो ये कहोगे कि नहीं ये पूंजीवादी आदमी, अब ये अमीरों की बात करता है। योगी बाबा को अपराधियों के साथ तो लगातार पूरा उत्तर प्रदेश देखता है। योगी बाबा के ही शासनकाल में लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार लूट हो रहे हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं। हम अपने प्रदेश की बात अपने सरकार से कहते हैं, बस इसीलिए मोदी जी और योगी जी हमको जेल में डाल देंगे। मैं एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं जेल का फाटक टूटेगा, बनारस वाले मिश्रा जी छूटेगा, उसके बाद मुकम्मल बयान अदालतें अपनी काम करेंगी। लेकिन अदालतों के बाद भी जनता की अदालत में इनको फैसला सुनाया जाएगा और बड़ा दर्दनाक फैसला और कही जा रही है कि जब पुलिस आपको खोज रही थी आप बंगाल का रास्ता पकड़ लिए थे, इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो कहाँ जाने वाले हैं? देखिए हम बंगाल का रास्ता नहीं पकड़ लेते हैं, हम तो अभी तो यहीं खड़े हैं। उस मुकदमा में क्या हुआ आपको मैं नहीं मालूम। वो मुकदमा उलट गया किसके ऊपर? उन्हीं अधिकारियों के ऊपर। हाई कोर्ट ने उलट दिया तो 484 में 484 धारा के तहत आरोप अनर्गल था। पुलिस और योगी की सरकार और मिनिस्टर मनगढ़ंत हमारे ऊपर कानून लगा दिए थे, मुकदमा लगा दिए थे, साक्ष्य नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने उलट दिया है वही मुकदमा। अब दौड़ रहे हैं वो। उसके पहले के जो मुकदमे हैं उसमें भी बिना साक्ष्य के वो मुकदमा लिख दिए हैं। तो पुलिस तो पूरी तरीके से योगी बाबा की चपरासी बन करके काम कर रही है। पुलिस कब हम आम गरीबों की बात को सुनी है, कब हम लोगों की सवालों को सुनना चाहती? अगर पुलिस सुनती तो पेट्रोल के दाम पर बढ़ने पर हमको प्रदर्शन करने देती कि ना करने देती? वो सुरक्षा के लिहाज से लगती। लेकिन पुलिस अब सीधे लाठी मार दे रही है कि नहीं तुम बढ़े हुए पेट्रोल के दाम को कम नहीं करा सकते, तुम बढ़े हुए सरसों के तेल के दाम को बढ़ा हुआ नहीं कर सकते, तुम बड़े महंगी शिक्षा के ऊपर तुम सवाल नहीं उठा सकते। तो जिस प्रदेश में सवाल न उठाने का व्यवस्था हो, जिस प्रदेश में सवाल उठा देना ही अपराध हो, उस प्रदेश के मुखिया के कलेजे में दम नहीं होता है। वो पुलिस के बल पर अपनी गुंडई जारी रखना चाहती है। शेर वेर नहीं है योगी बाबा, फिर से कह रहा हूँ। तो अभी जो गिरफ्तारी अमिताभ ठाकुर को हुई है उसी पर लौटते हैं कि इससे आपके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ रहा है? काहे का फ़र्क पड़ेगा, मुझे तो और ऊर्जा मिल रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे अब मतलब बहुत जल्दी हमको भी जेल में भेजा जाए। एक रिएक्शन जाएगा ना। हमारी हालत देख रहे हो ना पत्रकार, तुम्हारे कैमरे में आ रही। इस शरीर को देखो, इस चेहरे को देखो, यहाँ खड़े लोगों से पूछो, पूरे बनारस में जा कर के पूछो कि बनारस वाले मिश्रा जी कौन से अपराधी हैं। एक को अपराध के ग्राफ का एक को मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर, अब मुझे जेल भेज दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि योगी सरकार इस तरीके का गलत फहमी पाल करके हम लोगों को जेल में भेजे। उत्तर प्रदेश चुनाव में इसी बात पर चर्चा होगा। नाजायज रूप से जेल में ठूस करके और गुंडई से सत्ता पाएंगे, हाथ पैर मार के तोड़वा दिया जाएगा। इस बात को याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बनारस वाले मिश्रा जी। अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये हमने बताने की कोशिश की है। आने वाले समय में देखना होगा कि मिश्रा जी इसी चाय की अड़ी पर मुलाकात कहीं और होने वाली है। बने रहिएगा न्यूज़ बकेट के साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।